तो एक AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में हमने कितना जाना, एक एटॉमिक मास यूनिट में हमने जाना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एक AMU में हमने ये जाना। और एक AMU अगर केजी में पूछ ले, ध्यान देना केजी में, आंखें खोल के ऑप्शन देखना है, तो अगर केजी में पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 27 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि कब एक AMU में इतना ग्राम पूछ रहा है। देखो ग्राम पूछेगा तो ग्राम में याद रखना यहाँ पे -24 होगा दोस्तों, और अगर केजी में पूछेगा तो यहाँ पे -27 होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने जान लिया कि भैया किस तरीके से मास को नापते हैं, यानी कि द्रव्यमान के बारे में हमें पता लग गया। अब हम जानेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, लंबाई के बारे में। तो लंबाई में देखो क्या होता है, तो मेजरमेंट ऑफ, नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किसकी बात हो रही है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, किसमें, लंबाई का मापन। लंबाई के मापन की हम बात करेंगे, लंबाई का मापन क्या होता है। अब जरा बात समझना ध्यान से लंबाई के मापन को। तो लंबाई में क्या होता है, हमें नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो लंबाई में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट की। किसकी बात करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि छोटी छोटी यूनिट की बात करेंगे कि छोटी छोटी यूनिट क्या होती हैं। तो सबसे छोटी यूनिट तुम्हें पता ही है, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, इस तरीके से चलता है। तो एक मीटर में सबको पता है, देखो याद रखना है हमें, सिर्फ मीटर में याद रखना है। ठीक है, तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, यानी कि एक सेंटीमीटर के अंदर अगर बात मैं करूं तो एक सेंटीमीटर यहीं छोड़ दें, ये 100 नीचे आएगा तो 10⁻² मीटर। तो एक सेंटीमीटर में इतना होता है। ठीक है, कभी भी कन्वर्ट करने के लिए, कभी भी बदलने के लिए कि एक सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 10⁻² मीटर। एक मिलीमीटर में कितने मीटर, तो सब याद रखेंगे 10⁻³ मीटर। क्लियर है, ये बात ध्यान में रखेंगे, भूलना नहीं है, एक मिलीमीटर में इतने मीटर। क्या लगता है, ये तो बात समझ में आती है। सर इसके अलावा कौन सी यूनिट होती है, तो इसके अलावा बच्चे जो यूनिट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो होती है माइक्रोन, या इसको माइक्रो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो, तो कोई बोले माइक्रो तो माइक्रो का साइन म्यू होता है। ठीक है, म्यू, म्याऊ नहीं म्यू। ठीक है, क्या लिखते हैं इसे, म्यू, MEU। म्याऊ नहीं पढ़ना, म्यू है, म्यू, म्याऊ नहीं करना, बिल्ली थोड़ी हो तुम, है म्यू। तो म्यू कितना होता है, म्यू मीटर, यानी कि माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। फिर आएगा नैनोमीटर, तो नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं इसलिए। ठीक है, नैनोमीटर इंपॉर्टेंट है। फिर कोई बोले भैया एंगस्ट्रॉम, कितना, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर इससे ऊपर आता है पीकोमीटर, कितना आता है, पीकोमीटर, एक पीकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। पीको से ऊपर एक और चीज बनती है बेटा, याद रखना, एक्सरे यूनिट। क्या बनती है, एक्सरे यूनिट। दोस्तों ये भी याद रखना, एक्सरे यूनिट, और एक्सरे यूनिट जो होती है वो होती है 10⁻13 मीटर। ये छोटी छोटी चीजें सबको याद रखनी पड़ेगी, कब कौन सा पूछ ले। और इससे ऊपर अगर हम जाएं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, होता है एक फर्मी, एक फर्मी मीटर, या इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेम्टो, फेम्टो, फर्मी, फर्मी मीटर, या फेम्टो भी कहते हैं, फेम्टो, फेम्टोमीटर। और एक फर्मी या फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये है छोटी इकाई, लंबाई के मापन की छोटी इकाइयां आपके पास है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो लंबाई की इकाइयों के सबसे छोटे मापन आपके पास हैं। याद रहेगी ये बातें, इन चीजों को याद रखना है, भूलना मत इन चीजों को। ठीक है, इन चीजों को भूलना मत। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, छोटे छोटे मापन की इकाइयां ये क्लियर रहेंगी। ठीक, तो इसके स्क्रीनशॉट खींच लिए हैं। अब बात करते हैं लंबाई की बड़ी मात्रक क्या होते हैं। तो लंबाई को नापने के 3 बड़े मात्रक हैं। कितने, 3 बड़े मात्रक हैं। 3 बड़े मात्रक होते हैं लंबाई को नापने के लिए, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ को नापने की 3 बड़ी इकाइयां हैं। सबसे पहली इकाई, 3 बड़ी इकाइयां, छोटी तो समझ ली, बड़ी इकाइयां, बड़ी, बिगेस्ट। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई,
खगोलीय इकाई। दूसरी है लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रकाश वर्ष। और तीसरी होती है हम लोगों के पास पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक। तो ये 3 यूनिट हैं जो बहुत बड़ी यूनिट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट ही आपसे पूछी जाती हैं। तो फटाफट से इनको नोट करें, फटाफट से लिखेंगे। हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में जानेंगे कि भैया खगोलीय इकाई होती क्या है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात जानेंगे। खगोलीय वो नहीं, गोला गोला वाली बात नहीं हो रही है, खगोलीय इकाई। ठीक है, तो लंबाई को नापने की 3 बड़ी बड़ी यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, जिसको हम क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। दूसरी हमारे पास क्या हो गई, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। और तीसरी हमारे पास हो गई पारसेक। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सीधे याद करना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई। खगोलीय, देखो मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, कभी ली में मैंने बड़ा लगा दिया होगा, छोटा लगा दिया होगा तो माफ करना, लेकिन बोल सही रहा हूं मैं, खगोलीय इकाई। ठीक है, ये मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। खगोलीय इकाई, ध्यान से बात समझेंगे। खगोलीय इकाई, देखो भैया, खगोलीय इकाई क्या होता है, सूरज है यहाँ पे, हाय हाय, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, बिल्कुल, तो यह है सूरज। ठीक है, यह है सूरज, सूरज चाचा। और यह है हमारी पृथ्वी, क्या है ये, अर्थ। यह है हमारी माता, यह है चाचा, यह है अर्थ। नहीं चाचा नहीं है, सूरज को पिताजी बोलता है, अच्छा नहीं लगेगा ना, माता चाचा जी के चक्कर काटे, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो, तो अर्थ है और यह है हमारे सन। अब अर्थ क्या करती है, देखो तुम्हें पता है, अर्थ अपनी जगह, सूरज अपनी जगह रुकता है और अर्थ चक्कर काटती है। अर्थ चक्कर काट रही है। अब कभी कभी क्या होता है, अर्थ बहुत पास है, पढ़ा होगा किसी ने पेरीहीलियन एपीलियन, हिंदी में थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, पर इंग्लिश में ज्योग्राफी में सबने पढ़ा होगा पेरीहीलियन अपीलियन। जब बहुत पास होती है और जब अर्थ बहुत दूर होती है, यानी कि पृथ्वी जब बहुत पास होती है सूरज के और बहुत दूर होती है। तो भाइयों, कभी तो ये पृथ्वी एकदम पास है, कभी बहुत दूर, कभी पास कभी दूर। आए हाय, ये क्या कर रही है, इसके साथ खेल खेल रही है खेल खेल रही है, पास फिर दूर, पास और फिर दूर। तो भैया पास और दूर है तो हम तो कंफ्यूज हो गए ना। अब तुम खेल खेल रहे हो, पर हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, हमारी क्या गलती है, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारी गलती है नहीं ना। तो क्या होगा, ये अर्थ क्या कर रही है, चक्कर काट रही, चक्कर 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 चक्कर। तो अर्थ जब चक्कर काट रही, कभी पास कभी दूर, तू यूं खेले सैया, तो इसके साथ खेल रही है सैया। तो जब इसके साथ सैया खेल रहे हैं तो अब क्या किया जाए, हम लोगों का डिस्टेंस पता ही नहीं लगा, तो डिस्टेंस के लिए क्या किया जाए, सोचो सोचो सोचो। तो डिस्टेंस के लिए क्या किया जाए, इन दोनों का औसत दूरी ली गई। क्या ली गई, औसत दूरी, औसत दूरी ली गई। क्या गया, एवरेज डिस्टेंस लिया गया, एवरेज डिस्टेंस। और वो जो औसत दूरी मानी गई उसी को कहा गया खगोलीय इकाई। बात खत्म। तो पृथ्वी से सूर्य तक की, अर्थ से सूर्य तक की, यानी कि अर्थ से सन तक की जो औसत दूरी होती है, एवरेज डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर बराबर होती है, जिसको नियरली अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। बोलो, क्लियर हुई बात, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सूरज से पृथ्वी तक की जो औसत दूरी होती है, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी को, सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहवत हैं, इकाई कहते हैं। क्लियर मेरे बच्चों, समझ में आई भाइयों। तो ये हो गया हमारी बात समझ में आई। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग इतने मीटर के इक्वल होती है। ये बात सब ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गई। तो पहली चीज समझ में आती है कि भैया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी है। क्लियर 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 क्लियर, चलो ये बहुत अच्छे से समझ में आती है बातें। ठीक है, क्लियर होगी ना, क्लियर होगी बात, क्लियर, ठीक है।
ठीक है 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 ठीक है। तो ये बात तो समझ में आती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं लाइट ईयर की तरफ। क्या बढ़ेंगे? लाइट ईयर की तरफ, कि लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर हो गया प्रकाश वर्ष। क्या हो गया? प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है ना, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश वर्ष की। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम याद रखना, ठीक है, भूलना मत। ये जो तरंग दैर्घ्य नापी जाती है ना, वेवलेंथ, वो इसी पे नापी जाती है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई को मापन करने के लिए दूसरी जो सबसे बड़ी इकाई है वो होती है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। बड़ा पंगा है भाई, नाम में वर्ष है, बच्चे बोलते समय। लगाओ सीधे सीधे ऑप्शन, जय माता दी, ए खत्म सीधे। क्या है? वर्ष। वर्ष मतलब ईयर, ईयर मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। लगाओ तो समय पे दबा के। लाइट ईयर लेंथ है, लंबाई, दूरी। तो सबसे मेन तो चीज होगी ये दूरी नापने के काम आती है। दूरी सही जाए ना, हाँ बिल्कुल वही दूरी जो सही जाए ना वो नापी जाती है लाइट ईयर से। ठीक है, होती क्या, देखो वैक्यूम में, अगर मैं सीधे सरल भाषा में लिखूं, वैक्यूम में ठीक है, वैक्यूम में लाइट यानी कि प्रकाश एक साल में कितना चला। वैक्यूम मतलब निर्वात में, ठीक है, निर्वात में लाइट, प्रकाश एक साल में कितना चला, उसको दूरी को कहते हैं हम लाइट ईयर। सिंपल। वैक्यूम में लाइट, भैया यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स है, लाइट एक साल में कितनी दूरी चली होगी। अब एक डिस्टेंस निकालने का बचपन से एक ही फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, सबने पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबने पढ़ा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। चाल कितनी होती है लाइट की? 3 गुना 10 की घात 8। समय एक साल, एक वर्ष में, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज नोन एज 1 लाइट ईयर और अ लाइट ईयर। तो डिस्टेंस हो गया ये, लाइट ईयर को हम LY से डिनोट करेंगे, ठीक है, LY, ठीक है। तो डिस्टेंस की स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सबको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। टाइम एक साल, एक साल यानी कि 365 दिन, 365 दिन, हर दिन 24 घंटे, हर 24 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड। दोस्तों क्यों बदला? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में होती है। जो स्पीड होती है, चाल जो होती है, प्रकाश का जो वेग है या चाल है, वो 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड में, तो इसको हमें सेकंड में बदलना पड़ा। सॉल्व करोगे आंसर लगभग इतना आ जाएगा, इतना मीटर होता है। इस चीज को कहीं कहीं बुक्स में 10 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? 10, 9.46, नियरली 10 के बराबर है। तो ये लगभग हो जाएगा 10 टू द पावर 16 मीटर। तो बच्चों ऑप्शन में ना ये दिया रहता है, ये नहीं देगा, पर फिर भी याद रखना, कभी ऑर्डर पूछ ले, उसकी क्या पूछ ले? पावर पूछ ले, क्या पूछ ले? एक्सपोनेंटल फॉर्म पूछ ले, भैया घातें पूछ ले, घातों के टर्म में 10 की घात 16 होता है। तो एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर कहें या फिर 10 टू द पावर 16 मीटर कहें, बात आपके पास है। क्लियर होगी बात? एक लाइट ईयर सबको समझ में आया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। क्लियर? सबको समझ में आती है छोटी छोटी बातें? बोलो 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 बोलो। नेक्स्ट जो अब हम बढ़ेंगे वो है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि करना बहुत कुछ इसमें है, और वो है पार्सेक। देखो पार्सेक समझना आसान भी बोलूंगा और टफ भी बोलूंगा, बस थोड़ा नॉर्मल समझना, और अगर नहीं समझ में आता तो उसका ना वर्ड रट लेना, और लास्ट वाला क्योंकि याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बट देखो होता क्या है पार्सेक। तीसरी है पार्सेक। पार्सेक 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 क्या होता है? पार्सेक, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पार्सेक, ठीक है, पीसी, सुनना ध्यान से। पार्सेक में क्या हो गया? देखो ये कोई पॉइंट है, जरा समझना इस चीज को, ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, ये एक आर्क है, ये एक चाप है, पॉइंट ए पॉइंट बी। कंडीशन ये है कि ये जो चाप है इसकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 खगोलीय इकाई। यानी कि ये है 1 खगोलीय इकाई की दूरी, और ये जो 2 पॉइंट हैं ये दोनों के दोनों 1 खगोलीय इकाई की दूरी से क्या है? सेपरेट है। क्या है? सेपरेट है, दोनों के दोनों बटे हुए हैं। कितनी से? 1 खगोलीय इकाई से। तो जब ये पॉइंट, इस पॉइंट, कुछ भी पॉइंट का नाम दे दो, ओ पॉइंट दे दो, इस ओ पॉइंट के साथ दूरी मापी गई,
इस O पॉइंट और इस B पॉइंट के साथ जो दूरी मापी गई, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये AB एक आर्क है, इस आर्क को इस पॉइंट O के साथ, इस पूरे आर्क को इस पॉइंट O के साथ कितने का एंगल बनाना है? 1 सेकंड का एंगल बनाना है। कितने का? 1 सेकंड का। सेकंड याद रखना, एंगलों में भी फर्क होता है, डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड। ठीक है, तो डिग्री मतलब जैसे हम घंटे बोलते हैं ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वो डिग्री हो गई। मिनट, सेकंड, तो 1 डिग्री में वही होता है, सेम टू सेम 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो वही वो कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर एक पॉइंट के साथ 1 सेकंड का एंगल बनाए तो जो ये दूरियां होती हैं इनको कहेंगे हम पारसेक। क्या कहेंगे? पारसेक। याद रहेगी बात। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप किसी एक पॉइंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? कितने डिग्री कह रहा हूं, सॉरी, सेकंड का, 1 सेकंड का एंगल बनाना चाहिए। तो तब हम उस दूरी को एक पारसेक बोलेंगे। यानी कि सोच रहे हो कितना बड़ा एंगल होगा, कितनी बड़ी यूनिट होगी। तो कहते हैं 1 पारसेक बराबर, याद रखना, 3.2 गुणा 10 की घात 16 मीटर होते हैं। देखो इसको सॉल्व करवाने में आऊँ तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मुझे इसको सॉल्व कराना होगा तो बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत लंबा पड़ जाएगा, इतना सॉल्व करने का काम नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाओगे, फिर रेडियस निकालना है, फॉर्मूला याद करो ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, फिर उसी से निकलेगा, फिर सेकंड को डिग्री में बदलना पड़ेगा, फिर डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे, मैथ्स में आपने पढ़ाओ। तो 1 पारसेक 3.2 गुणा 10 की घात 16 मीटर बराबर होता है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर, तो याद करो ना दोस्तों, अभी तो बताया था 1 लाइट ईयर में लगभग 10 की घात 16 मीटर होते हैं। तो अगर 1 लाइट ईयर में 10 की घात 16 मीटर, तो यहाँ पे 10 की घात 16 नहीं है, यानी कि 3.2 लाइट ईयर। यानी कि क्या जानने को मिला? जानने को ये मिला कि समय, सॉरी, लेंथ को नापने को, लंबाई को नापने के लिए हमारे पास 3 यूनिट थी। सबसे पहली यूनिट थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी थी हमारे पास लाइट ईयर, तीसरी थी पारसेक। तो सबसे बड़ी यूनिट हो गई पारसेक। तो कभी आपसे ये चीज पूछ ले कि भैया इन तीनों में कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा होता है पारसेक, फिर होता है लाइट ईयर, और फिर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस ऑर्डर को याद रखना, इस क्रम को याद रख लेना कि सबसे छोटी इकाई, मतलब इन तीनों में भी ऐसे हैं सबसे बड़ी, लेकिन इन बड़ी में भी सबसे बड़ी कौन है? पारसेक, फिर लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि लंबाई को मापन करने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं। क्लियर रहेगी बात? कोई डाउट तो नहीं है? उसी तरीके से दोस्तों एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा लगभग, और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा समाप्त। देखो, जिस तरीके से द्रव्यमान नापा गया, जिस तरीके से लंबाई नापी गई, उसी तरीके से समय भी नापा जाता है। क्या नापा जाता है? समय, है ना। जिस तरीके से द्रव्यमान नापा गया, जिस तरीके से भैया लंबाई नापी, उसी तरीके से समय यानी कि टाइम भी नापा जाता है। और टाइम को नापने के लिए 2-4 चीजें याद रख लो। सबसे पहली चीज तो याद रखेंगे सेकंड। कैसे नापा जाता है? सेकंड, सेकंड में नापा जाता है भाई। सेकंड सबसे प्यारी यूनिट है, सेकंड। तो सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी और छोटी कौन सी यूनिट होती है याद रखना, तो मिली सेकंड, MS, मिली सेकंड। मिली सेकंड कौन सी होती है? तो मिली सेकंड। तो मिली सेकंड होती है लगभग 10 की घात -3 सेकंड। लेकिन जो एग्जाम में आएगी दोस्तों, वो आएगी तुम्हारे पास माइक्रो सेकंड। कितना होता है? तो माइक्रो सेकंड हो गया तुम्हारे, मैंने बताया ही, माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड 10 की घात -6 सेकंड। फिर कौन सा आएगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो आएगा शेक। यस, शेक कौन सा? मिल्क शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक। हाय हाय हाय, हम तो ओरियो शेक पीते हैं सर, कहाँ मिल्क शेक? कक शेक, कहाँ शेक? कुछ शेक नहीं है। सुनो, तो एक शेक में होता है 10 की घात -8 सेकंड। तो याद रख लेना शेक, कभी तो यूं पूछ लेगा शेक किसका मात्रक है, तो शेक समय का मात्रक है। एक शेक में कितना होता है? 10 की घात -8 सेकंड होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका समय भी खत्म होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना मात्रकों के बारे में, अभी हमने जाना कि भैया क्या मात्रक होते हैं, कैसे नापे जाते हैं, क्या चीज होती है। अब हमने जानना है इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशन। तो डायमेंशन की भी लगभग 2 क्लास होंगी। कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेज में डायमेंशन, कोशिश क्या करूंगा 2 में खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि वैसे तो 1 में निपटाते हैं, बट मैंने थोड़ा सा अलग सी चीजें भी बतानी है तुम्हें कि कहाँ उसका यूज होता है। तो 2 क्लासेज में हमारा डायमेंशन हो जाएगा खत्म। तो 2 क्लासेज में डायमेंशन खत्म होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, तब मिलते हैं आपसे अपने लेक्चर नंबर 3 में।
जिसका नाम है विमेय सूत्र डायमेंशन। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, ओवर एंड आउट।